के बाद जब देश उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था, तो जैसा आपने कहा कि 1 अगस्त को गए 29 दिसंबर 1947 को भी गांधी जी ने एक व्याख्यान में प्रार्थना सभा में कहा कि इस अंधकार में जम्मू कश्मीर एक सितारा बनकर देश को रोशनी दिखाए। एकता, भाईचारे और सामाजिक समरसता के दृष्टिकोण से गांधी जी को जम्मू कश्मीर में आशा की किरण उस समय नजर आई। अक्टूबर 1947 में जब बापू को जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तानी सेना और कबायलियों के आक्रमण के बर्बरता की खबर मिली थी, तो उन्होंने पाकिस्तान को उस समय खबरदार करते हुए कहा था कि हिंसा से न व्यक्ति स्वयं को बचा सकता है और न ही धर्म को बचाया जा सकता। और उस समय अपने भाषण में उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर कब्जा करना चाहता है, कल वह हैदराबाद हो सकता है, परसों जूनागढ़, और फिर बाद में किसी अन्य राज्य को भी इस स्थिति को झेलना पड़ सकता है। ये सच है कि गांधी जी हिंसा के सख्त खिलाफ थे। वह चाहते थे सब लोग शांति से रहें, लेकिन जब मासूमों पर बर्बर अत्याचार और आक्रमण हुआ, उनकी बेरहमी से हत्या की गई, औरतों की असमत लूटी गई, तब 29 अक्टूबर 1947 की पब्लिक मीटिंग में, पब्लिक सभा में गांधी जी ने कहा था कि हमारी सेनाओं का आज कर्तव्य है कि वो आगे बढ़ें और दुश्मन आक्रमणकारियों को परास्त करें। 2 दिन बाद 31 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के लोगों पर पाकिस्तान द्वारा ढाए गए अत्याचार का जिक्र करते हुए उसी प्रार्थना सभा में बापू ने कहा, कश्मीर के लोग बहादुर हैं, सभी समुदाय वहां एकता के साथ रह रहे हैं। कश्मीरियों को आक्रमणकारियों से वापस जाने के लिए कहना चाहिए, और यदि वे हमला करते हैं तो उन्हें कश्मीर के लोगों की लाशों पर चलना होगा। तब कोई भी हमारे सैनिकों को छू नहीं पाएगा। यदि वे मर जाते हैं तो वे अमर हो जाएंगे, हमारे चारों ओर का अंधकार मिट जाए और हम प्रकाश देख पाएं। आज मेरी यही प्रार्थना है। मित्रों, गांधी जी जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की देखना चाहते हैं। राष्ट्र तथा जनसेवा के लिए समर्पित उनका जीवन इस बात की मिसाल है कि इंसान स्वयं को निष्काम सेवा के लिए अर्पित करके बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। लेकिन कुछ आपने शुरुआत में ही बता दिया, जो विद्वान लोग बैठे हैं, मैं 1947 या जब से आतंकवाद शुरू हुआ तब से बात करूं, मुझे लगता है कि न इतना समय होगा तो उबाऊ भी होगा और दिक्कत भी होगी। लेकिन ये सच है कि वहाँ का आम जनमानस, वहाँ की पूरी व्यवस्था आतंकवाद से पीड़ित थी। 2019 के पश्चात मैं कह सकता हूँ कि जो 5 अगस्त 2019 को फैसला देश की संसद ने लिया, मैं मानता हूं कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिणाम था और उसका ये प्रतिबल है। और मैं समझता हूं कि उद्देश्य भी यही था कि जम्मू कश्मीर भयमुक्त हो, आतंकवाद से मुक्त हो, शांति के प्रतीक के रूप में देश के बाकी राज्यों की तरफ वो भी अपनी जगह बना सके। मुख्य रूप से ये उद्देश्य रहा हो। 7 अगस्त 2020 को मुझे प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर की जिम्मेदारी दी थी। जब मैं गया था तो कोविड का काल था, चुनौतियां दूसरे प्रकार की थीं। इन 5 वर्षों के दौरान मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में खाका बड़ा स्पष्ट था कि जिस उद्देश्य के लिए देश की संसद में, भारत की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये ऐतिहासिक कार्य किया है, जिसका इंतजार लंबे समय से देश कर रहा था, जो उसका उद्देश्य है कैसे भेदभाव मुक्त जम्मू कश्मीर हो सके और सुरक्षा से कैसे मुक्त हो सके, सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता और सर्वपंथ संभाव कैसे स्थापित हो सके, इसकी कोशिश करनी चाहिए। 4 P's की मैं बात बराबर करता था।
पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी एंड पीपल फर्स्ट। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, बीते कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर ने जरूर एक लंबा सफर तय किया है। जनहित के अनेक ऐसे काम हुए हैं। कम समय में समावेशी विकास की दिशा में जम्मू कश्मीर ने लंबी दूरी तय की। आंकड़े गिनाऊंगा, समय लगेगा, लेकिन 2-3 बातों का जिक्र मैं करना चाहता हूं। ये सच है कि पत्थरबाजी इतिहास की घटना हो गई है। अब पाकिस्तान के इशारे पर वहां कोई बंद काल नहीं होता। अब एकेडमिक कैलेंडर वहां जारी होता है। नाइट लाइफ का आनंद कश्मीर के लोग भी जम्मू के लोग को पहले रहे थे, अब लेते हैं। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के समय भी देश में और दुनिया में अनेक प्रकार की शंकाएं व्यक्त की जाती थी, कैसे होगा। मैं कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा मतदान भी हुआ, और गोली की बात छोड़िए, कंकड़ भी पूरे जम्मू कश्मीर में न कहीं चला, न कहीं एक रिगिंग की शिकायत आई। इस निष्पक्षतापूर्वक चुनाव को संपन्न कराने में चुनाव आयोग को सफलता मिली। कोई भी राजनीतिक दल तो दिल्ली में जम्मू कश्मीर